बांग्लादेशी घुसपैठिए पर एक बार फिर से झारखंड की सियासत गर्मा गई है। दुमका जेल में बंद बांग्लादेशी नागरिक नजमुल हवलदार के मामले को लेकर के चंपाई सोरेन ने सरकार पर हमला बोला है और वोट बैंक के खातिर बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेशी घुसपैठिए पर फिर से सियासत गरमाए। नजमुल मामले को लेकर चंपाई सोरेन का मामला। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर फिर गरमाई सियासत। नजमुल मामले को लेकर चंपाई सोरेन का हमला। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बांग्लादेशी नागरिक नजमुल मामले को लेकर चंपाई सोरेन ने कहा कि ये झारखंड सरकार को आईना दिखा रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार हाईकोर्ट में कहती है कि संथाल परगना में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, वहीं दूसरी ओर नजमुल जैसे न जाने कितने लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी बहु बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ कर रहे हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि सिर्फ वोट बैंक के खातिर सरकार पूरे मामले को अनदेखा कर रही है। उन्होंने इसके खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया है। अब फिर मिलेगा नहीं आदिवासी को, मूलवासी को या झारखंडियों को अमन चैन और कभी नहीं मिलेगा। इसलिए समय है, समाज के बीच में सारा बात को रख के हम एक क्रांतिकारी जन आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। हमारा मानना है कि राज्य सरकार को अब स्वीकारना चाहिए कि जो घुसपैठ है वो सच में एक विकराल समस्या है, उसके निदान के लिए कार्यक्रम करना चाहिए। और जो दूसरी सरकारें हैं जैसे पश्चिम बंगाल की सरकारें, उनको भी आतंकवाद जैसे मुद्दे या घुसपैठ जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में घुसा था नजमुल। 24 फरवरी 2023 को साहिबगंज के तालझारी स्टेशन से हुई थी गिरफ्तारी। 25 फरवरी 2023 को राजमहल थाने में दर्ज हुआ था मामला। 16 जून 2024 को कोर्ट ने 2 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया। बांग्लादेशी नागरिक नजमुल हवलदार की सजा पूरी। दुमका जेल से 27 फरवरी को बाहर आएगा नजमुल। न सिर्फ नजमुल बल्कि कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं और संथाल परगना में रह रहे हैं। कुछ महीने पहले ही एक और बांग्लादेशी युवक को पुलिस ने पकड़ा था। युवक का दावा है कि उसे हर महीने 4,000 रुपए देने और 1 साल में झारखंड का आधार कार्ड बना देने का झांसा दिया गया था। सुनिए गिरफ्तारी के दौरान उस युवक ने क्या कहा था। उनको बोला गया कि 1 वर्ष यहाँ कार्य करो, फिर तुम्हारा यहाँ पे आधार कार्ड ये सब बनवा दिया जाएगा। हाँ, আমি আধার কার্ডের কথা বলছি, কয় তোর আধার কার্ড 1 বছর পর। এখন আমি যখন এই দেশ তো আমার কেউই নাই, আমি পরে কি বলবো। এরপর লাস্টে আমি ওখান থেকে। इधर जेएमएम ने कहा है कि असम की सीमा पार कर नजमुल भारत में घुसा था। बांग्लादेश की सीमा झारखंड से सटी नहीं है। ये तो आसाम से प्रवेश किए और फिर दिल्ली गए। दिल्ली से जब वापस लौटने के क्रम में लोगों ने इनको चोर समझा और गाड़ी से ढकेल दिया और आहत अवस्था में मिला था। तो हम तो बार बार ये कहते हैं कि यदि बीएसएफ आपके पास है, आसाम सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तो वहां की पुलिस, क्योंकि हम तो बॉर्डर ही शेयर नहीं करते। बांग्लादेशी नागरिक नजमुल का जेल में होना इस बात का सबूत है कि संथाल की धरती पर बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद है। ऐसे घुसपैठिए को निकाल बाहर करने की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज और रांची से शहनवाज अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बार बार सियासत गरमाती है, बार बार झारखंड में ये मुद्दा उठाया जाता है। चुनाव कोई भी हो, लोकसभा में भी यही मुद्दा उठाता, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दा उठाता। एक के बाद एक मनोज कई बार सबूत मिले हैं, कई बार गवाह सामने आए हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? जब विपक्ष ये आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पर कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है सत्ता पक्ष, तो अब तो चुनाव भी नहीं है, तो फिर अब किस बात की राजनीति? क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? कहां कमी दिख रही है मनोज?
देखिए निश्चित तौर पे आप सही कह रही है। ये देखिए सरकार ये वोट बैंक की राजनीति करती है और उसी का ये नतीजा है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति अगर नहीं होता तो निश्चित तौर पे जो दुमका के जो उपायुक्त थे, यानी संथाल के तमाम जिले के उपायुक्तों ने ये लिखित तौर पे दिया था न्यायालय को कि इनके इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। लेकिन अब वही इलाका, वही दुमका के उपायुक्त, क्योंकि अब जब 27 को रिहा करना है तो आप समझिए जो बांग्लादेशी घुसपैठी थे उनका सजा पूरा हुआ है, उनकी रिहाई होगी। जब वो 27 को रिहा होंगे तो वही उपायुक्त लिख के देगा निश्चित तौर पे, और उसके बाद वहां से उस जेल से उससे बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि सरकार ने उसे सजा पूरा होने पर जब बाहर निकालने की जो प्रावधान है उसमें उस बांग्लादेशी का भी नाम है। तो आप समझिए कि एक तरफ कानून को यानी न्यायालय को सीधे तौर पे आंख में धूल झोंकना, दूसरी तरफ वही सरकार है। और यही सरकार पहले कही थी कि भाई यहाँ दुमका में पूरे इलाके में संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। न्यायालय ने लोगों से लिखित जवाब भी मांगा था और इन लोगों ने लिख कर भी दिया था, और वही इलाका है, वही उपायुक्त है, वही जिला है, और वहीं से बांग्लादेशी घुसपैठी को अब जेल से रिहा किया जाएगा। तो सीधे तौर पे उस वक्त चुनाव था और उनको ये पता था कि अगर इस वक्त अगर हम स्वीकार कर लिए तो निश्चित तौर पे आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो कटेगा और साथ साथ जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कट जाएगा। तो कहीं न कहीं अपनी गद्दी बचाने के लिए इस सरकार ने इसका उपयोग किया और अंततः वो कामयाब भी रहे। अब दूसरी बात रह गई कि बांग्लादेशी घुसपैठी ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है, ये देश के अस्तित्व पर सवाल उठता है कि देश में अगर दूसरे देश के लोग आते हैं और वो भी आतंकवादी तरीके से आते हैं और वो भी छुपकर आते हैं और यहाँ आने के बाद लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, आदिवासियों की संख्या कम होती चली गई। एक तरफ हम कहते हैं कि झारखंड आदिवासियों का राज्य है, दूसरी तरफ जो है आदिवासी सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी अगर आदिवासियों का अस्तित्व नहीं बचेगा तो आखिर ये जो आदिवासी लीडर हैं, वो कुछ आदिवासी लीडर जैसे चंपाई सोरेन हैं, वो लगातार वनडे से जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा उसके बाद ये लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे, ये कह रहे थे कि पूरे संथाल में सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या कम हो गई है। अब तो धीरे धीरे झारखंड के तमाम वैसे जिले हैं, राजधानी रांची में देख लीजिए, लोग काम करने के बहाने आते हैं। जो मुर्शिदाबाद के लोग हैं वो कहाँ के हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो मुर्शिदाबाद में बसे और उसके बाद वहां से सीधे राज्य के अन्य जिलों में वो काम करने आने, वो सिविल का काम करते हैं। जमशेदपुर में देख लीजिए, सरायकेला का एक ऐसा गांव है जहां पर आदिवासियों की संख्या वहां पे लगभग 150 थी और आज मात्र 35 परिवार रह रहा है उस गांव में, पूरा मुस्लिम हो गया, यानी पूरा बांग्लादेशी है। तो ये सीधे तौर पे ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये काफी इस राज्य के लिए खतरनाक है। भले ही कोई वोट बैंक की राजनीति कर ले, लेकिन ये आप समझिए कि आने वाला जो समय होगा वो उनके लिए भी खतरनाक। मनोज, ये बातें जो आप कह रहे हैं, ये बातें सत्ता पक्ष को समझ में क्यों नहीं आती है? जिस तरीके से जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है झारखंड का, आदिवासियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, ब्रेन वॉश किए जा रहे, धर्म परिवर्तन किए जा रहे, ये सारी बातें सत्ता पक्ष के लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है? बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से ये बयान सामने आता है। अभी हम बयान सुन रहे थे कि ये तो हमारा सीमा नेबरिंग कंट्री से लगता ही नहीं है, असम का सीमा लगता है बांग्लादेश से, तो वो जाने हम क्यों जाने? अरे आपके राज्य में इतना सब कुछ हो रहा है तो कौन जानेगा? निश्चित तौर पे तो आप सही बता रही है, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आपकी सरकार, आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि अगर किसी के घर में अगर किसी प्रकार का अगर समस्या होता है तो उसका निदान कौन करता है? घर का गार्जियन करता है। उसी तरह राज्य का अगर कोई गार्जियन है तो यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, इनकी जवाबदेही बनती है कि आप ठीक है, आपका सटा हुआ सीमा आप नहीं है, वो बांग्लादेश से सटा हुआ सीमा आपका नहीं है, पश्चिम बंगाल का पड़ता है, बंगाल का पड़ता है वो। लेकिन सवाल है कि आपके यहाँ जो लोग आ रहे हैं आप शरण क्यों दे रहे हैं? आपकी यहाँ संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम चुनाव के वक्त जो इलाका है, संथाल का जो इलाका है, हम उस इलाके में थे। आश्चर्य करेंगे कि हम जब होटल खोज रहे थे तो हमें लगता है कि होटल नहीं मिल रहा था। एक होटल में लिखा हुआ था राम होटल और नीचे लिखा हुआ था इकबाल भाई। अब आप समझिए कि ये लोग कैसे, किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं ताकि इनका अपना व्यापार भी चले और साथ साथ
यहाँ पर वो आतिपस्त भी रहे, उनकी अपनी लोग जो है यहीं पे रहे, और साथ साथ आदिवासी भोले भाले होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो देखेंगे आदिवासियों का, उनको दुनियादारी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जंगल में रहना गए, और उसके बाद मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, और उन लोगों के साथ ये छलावा होता है। सबसे पहले उनके साथ ये लोग इंटरेक्ट होते हैं, उसके बाद धीरे 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 उनके बच्चियां से शादी करते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। तो ये सरकार को समझने की जरूरत है। तो सीधी सी बात है कि सरकार वो केंद्र सरकार पे कहती है कि भाई अब बीएसएफ बोर्ड आपका है, बॉर्डर पर आपके जवान हैं। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल चर्चा इस पर जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।